मैं रवीश नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं गोवा की बदलती राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने दशकों तक अपनी अलग पहचान बनाए रखी और उनमें सबसे प्रमुख नाम था रवि नाइक। पूर्व मुख्यमंत्री, अनुभवी विधायक और हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री रहे रवि नाइक का 79 वर्ष की उम्र में जब निधन हुआ तो उनकी मृत्यु न केवल एक बड़े राजनीतिक युग के अंत का संकेत थी, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि उनके बाद गोवा की राजनीति में नेतृत्व और विरासत की दिशा क्या होगी। रवि नाइक सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो गोवा की राजनीति का एक पूरा दौर थे। 4 दशकों से भी लंबा सार्वजनिक जीवन, और आज हम इसी जीवन के विस्तार की चर्चा करते हुए एक ऐसे महानायक के बारे में जानेंगे जिसने गोवा के गांव से लेकर शहर तक हर जगह जनता के दिलों पर राज किया। रवि नाइक ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमजीपी से की, लेकिन 1991 में लिया गया एक बड़ा फैसला उनकी राजनीति को नई दिशा दे गया। जब उन्होंने एमजीपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो गोवा की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया। यही कदम उन्हें मुख्यमंत्री पद तक लेकर गया और साथ ही गोवा की सबसे बड़ी ओबीसी जाति भंडारी समाज को पहली बार एक सशक्त प्रतिनिधित्व मिला। तो चलिए गोवा की इसी सियासी जंग और रवि नाइक के पहले मुख्यमंत्री काल की कहानी की ओर बढ़ते हैं। बात शुरू करते हैं 1991 से, जब गोवा की सियासत में एक तूफान आया था। उस समय रवि नाइक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी एमजीपी के बड़े नेता थे, लेकिन एमजीपी में टूट हुई और रवि नाइक ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसका नतीजा 1991 में कांग्रेस ने गोवा विधानसभा में 18 सीटें जीती और रवि नाइक की रणनीति ने पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया। 25 जनवरी 1991 को रवि नाइक ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह उनका पहला कार्यकाल था और गोवा की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। नाइक जो फोंडा के विधायक थे, उन्होंने अपनी छवि एक तेज तर्रार और जमीनी नेता के रूप में बनाई। उनके कार्यकाल में गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं पर जोर दिया गया, लेकिन उनका यह कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चला। 1993 में आंतरिक सियासी खींचतान और गठबंधन की अस्थिरता के कारण उनकी सरकार गिर गई। फिर भी रवि नाइक ने साबित कर दिया कि वो गोवा की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। आज हम गोवा की सियासत के उस दिग्गज नेता को याद कर रहे हैं जिनकी विरासत आज भी गोवा की धरती पर बसी है। रवि नाइक, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था, उनकी मृत्यु के बाद लोग न केवल उनके सियासी करिश्मे को याद कर रहे हैं, बल्कि उनके कार्यकाल में कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में लाए गए बदलावों के लिए भी शुक्रगुजार है। तो चलिए 1991 के उनके पहले मुख्यमंत्री काल की उस कहानी को सुनते हैं जहां उन्होंने गोवा को एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 1991 का गोवा, ये उनका पहला कार्यकाल था जो मई 1993 तक चला, लगभग 28 महीने। उस समय गोवा में पर्यटन बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही असामाजिक तत्वों की सक्रियता भी, अपराध, माफिया गतिविधियां और सामाजिक अस्थिरता राज्य को खा रही थी। रवि नाइक ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उनके कार्यकाल में कानून को लेकर सबसे बड़ा बदलाव किया गया। कानून व्यवस्था को मजबूत करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। नाइक ने पुलिस सुधारों पर जोर दिया, नई भर्तियां, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और आधुनिक उपकरणों से पुलिस को सशक्त किया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जैसे कि माफिया और अपराधियों पर रेड्स और तेजी से मुकदमों का निपटारा। गोवा में क्राइम फ्री स्टेट का सपना उन्होंने बोया, जो आज भी याद किया जाता है। लोगों का कहना है नाइक के जमाने में रातें सुरक्षित हो गई। फिर सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने कुल्स और मुंडकारों के अधिकारों के लिए अभियान चलाया। यहां मैं आपको बताता चलूं कि कुल्स यानी कि वो किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, और मुंडकारों यानी जमींदार जिनके पास जमीनें होती हैं और इन्हीं की जमीन पर
साझेदारी में कुल किसान खेती करते हैं। रवि नायक इन किसानों की कानूनी सुरक्षा दी और एक ऐसा कानून बनाया जो पारंपरिक भूमि विवादों को सुलझाता था। यह गोवा के ग्रामीण इलाकों में क्रांति लाया, जहां गरीब किसान सालों से न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और इसी कानून के बाद किसानों के दिलों में रवि नायक की जंगें मजबूत हो गई। इसके अलावा उन्होंने तीसरे जिले यानी साउथ गोवा की स्थापना का विचार दिया, जो अभी भी विचाराधीन है। यह बदलाव आज भी गोवा के किसानों और आम लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। नायक की यह पहल न केवल कानूनी थी बल्कि सामाजिक न्याय की मिसाल भी। लेकिन यह कार्यकाल आसान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट केस रवि एस नायक बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने दल बदल कानून को चुनौती दी और जीत हासिल की। यह फैसला आज भी भारतीय सियासत में मील का पत्थर है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गोवा की सियासत के उस रोमांचक मोड़ पर, जब 2007 में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दो दिग्गजों के बीच जबरदस्त रसाकशी हुई। लेकिन इस जंग में बाजी मारी एक ऐसे चेहरे ने जिसे कोई उम्मीद नहीं थी। 2007 का गोवा विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने 28 सीटें जीती। सहयोगी दल एनसीपी और एमजीपी के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा 35 तो हो रहा था, लेकिन सवाल था मुख्यमंत्री कौन। एक तरफ थे रवि नायक, तेज तर्रार नेता जिन्होंने 1991 में एमजीपी से टूटकर कांग्रेस को सत्ता दिलाई थी। 2005 में पर्रिकर सरकार गिराने में भी उनकी भूमिका थी। रवि साहब कह रहे थे सीएम की कुर्सी मेरा हक। लेकिन दूसरी तरफ थे गोवा के दिग्गज प्रताप सिंह राणे, 7 बार मुख्यमंत्री, गोवा यूनिवर्सिटी और कदम्बा ट्रांसपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के जनक। राणे साहब का कहना था मेरा अनुभव, मेरा रिकॉर्ड, कुर्सी मेरी। और इसी रसाकशी में गोवा की सियासत गर्मा गई थी। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के फोन घनघनाने लगे। लेकिन जैसा कि गोवा की सियासत में होता है, कहानी में आया एक ट्विस्ट। ना रवि नायक ना प्रताप सिंह राणे, कांग्रेस ने चुना एक अलग चेहरा, दिगंबर कामत। जी हां, वही दिगंबर कामत जो कभी बीजेपी के साथ थे, 1999 में पर्रिकर के साथ सियासत में चमके और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। 7 बार के विधायक, लेकिन सीएम की दौड़ में कहीं नहीं। दिल्ली ने कहा बस अब कोई खींचतान नहीं, तो 7 जून 2007 को राजभवन में दिगंबर कामत ने गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रवि नायक और प्रताप सिंह राणे को डिप्टी सीएम और स्पीकर जैसे पदों से संतोष करना पड़ा। लेकिन यह सियासी ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। 2012 में कांग्रेस सत्ता से हारी और 2021 में रवि नायक बीजेपी में चले गए। रवि नायक की राजनीति सीधी रेखा नहीं थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव दोनों देखे। कई बार हार का सामना किया, लेकिन हर बार वापसी भी की, और वो भी दमदार तरीके से। मुख्यमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती के लिए जाना जाएगा। हालांकि इसी दौर में कृषि भूमि के अनियंत्रित कन्वर्जन के फैसलों को लेकर आलोचना भी हुई, जिसे आज भी पर्यावरण प्रेमी एक गलती मानते हैं। विधानसभा से लेकर संसद तक और कांग्रेस से लेकर भाजपा तक उन्होंने अपने आप को बार बार प्रासंगिक बनाए रखा। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा में वापसी की, चुनाव जीते और मंत्री बने। कृषि मंत्री के रूप में उनका सबसे अहम योगदान रहा गोवा की पहली कृषि नीति, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, जिसे उनके अनुभव और ग्रामीण समझ का प्रतीक माना जा रहा है। हर नेता अपने भाषणों से याद किया जाता है, लेकिन रवि नायक को लोग उनके हास्य और सादगी के लिए भी याद करेंगे। उनके चाय पिया, समोसा खाया जैसे बयान सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पल बन गए थे। विधानसभा की गंभीर बैठकों में भी उनकी चुटीली बातें माहौल को हल्का कर देती थी। उनकी हंसी और संवादों में वो ताकत थी जो तनाव को सहमति में बदल देती थी। उनका ये लाइटर साइड राजनीति के बीच मानवीय जुड़ाव का प्रतीक था। भंडारी समाज के लिए एक सिर्फ नेता का नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक एकजुट करने वाले चेहरे का जाना है। रवि नायक ने इस समुदाय को न सिर्फ सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। पोंडा में पीईएस संस्था के तहत 13
शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित किए गए। सभी दलों के नेताओं ने स्वीकार किया कि रवि नायक ने समाज के निचले तबकों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया। वो जनता के नेता थे और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। रवि नायक के निधन से भाजपा के सामने दोहरी चुनौती है। एक मंत्री पद खाली हुआ है और दूसरा भंडारी समाज में प्रतिनिधित्व का सवाल फिर से उठ गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस समय राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश में है। एक ओर समुदाय की भावनाएं, दूसरी ओर चुनावी रणनीति। अपने निधन से कुछ ही दिन पहले रवि नायक ने अपने समुदाय के नेताओं के सम्मान में एक विशाल फेलिसिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में पंचायत सदस्यों से लेकर पूर्व मंत्रियों तक 470 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। अब इसे उनकी अंतिम कृतज्ञता और विरासत का प्रतीक माना जा रहा है। एक ऐसा कदम जो उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है। सम्मान दो, एकता बनाओ और समाज को आगे बढ़ाओ। रवि नायक की विरासत सिर्फ उनकी नीतियों या फैसलों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो उन्होंने लोगों के दिलों में बनाया। उन्होंने जाति से ऊपर उठकर समाज को जोड़ा और राजनीति को संवाद में बदला। आज जब गोवा अपने पात्राओं को विदा कर रहा है तो उनके साथ एक ये सवाल भी उठ रहा है कि अब उनकी जगह कौन लेगा और कौन आगे बढ़ाएगा वो मशाल जो उन्होंने जनता के लिए जलाई थी। रवि नायक की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि जनता के लिए लड़ने की हिम्मत है। गोवा की लहरों की तरह उनकी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही, लेकिन हर लहर ने एक नई कहानी लिखी। आज जब गोवा उन्हें याद करता है तो ये सवाल उठता है, क्या आज के नेता उनकी तरह जमीन से जुड़कर इतिहास रच पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें लिखें, हमें बताएं। तब तक गोवा की इस महानायक की सियासी गाथा को याद रखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। राज टीवी दिवंगत श्री रवि नायक को और जनहित में दिए गए उनके योगदान को सलाम करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए भेजा है। और उनके पीछे जो स्पीड उन्होंने